मरकज के फैसले से खफा पीडीपी उतरी सड़कों पर। महबूबा ने एक बार फिर निकाला अपने दिल का गुबार। कांग्रेस पार्टी की पीड़ा भी खुलकर आई सामने। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे का आलापा राग। श्रीनगर में जामिया मस्जिद के नजदीक संदिग्ध धमाके से सनसनी। जानमाल का नहीं हुआ नुकसान, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर के सभी डीडीसी चेयरपर्सन के साथ बैठक करके उनके साथ विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की है। बैठक के दौरान सभी डीडीसी चेयरपर्सन ने उपराज्यपाल को अपने अपने इलाकों की अवाम की आकांक्षाओं से अवगत भी करवाया और कुछ जरूरतों का हवाला देते हुए उन्हें भी समय रहते पूरा करने की भी अपील की है। उपराज्यपाल ने अभी तक करवाए गए विकास कार्यों की फीडबैक लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन विकास पर किसी भी तरह का समझौता न करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने को प्रतिबद्ध है। आज से ठीक 2 बरस पहले जम्मू कश्मीर पर लिए गए एक बड़े फैसले पर अमेरिका में बसे कश्मीरी जहां जश्न मना रहे हैं, वहीं कश्मीरी सियासतदान मरकज के इस फैसले से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन सियासतदानों के दिल का गुबार अब सड़कों तक जा पहुंचा है। अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की दुर्विरोधी रही पीडीपी भी आज के दिन खामोश नहीं बैठी और श्रीनगर में उसने एक रोष रैली निकाली है और इस दौरान पुलिस से भी उसकी झड़प हुई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए दावा किया है कि आज मुल्क भर के लोग मातम मना रहे हैं और भाजपा खुशियां मनाने में जुटी हुई है। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने। चलिए, हमको आगे चलने दीजिए, हमें चलने दीजिए। चलने, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बाहर भी नहीं निकलने देते आप, 2 कदम चलने नहीं देते। चलिए आगे चलिए। ये कैसी नॉर्मलसी है? ये कैसी नॉर्मलसी है? ज्यादा मत यार, खड़ा रहो। यहाँ तो कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे काले झंडे क्यों उतारे? यहाँ के लड़कों को आज थाने में बंद क्यों किया जा रहा है? दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? यही तो अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग मातम कर रहे हैं और बीजेपी मुल्क में इसकी खुशियां मना रही है। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क की क्या हो सकती है? 70 साल के बाद भी कश्मीरी को नहीं अपना सके, 70 के साल के बाद भी कश्मीरियों को क्या तो वन में बंद करना पड़ता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी और हकीकत क्या हो सकती है? उधर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर पीडीपी जहां आंसू बहा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा भी आज खुलकर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस और पार्टी की युवा इकाई के नेताओं ने जम्मू में जहां अलग अलग प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले लिए गए फैसले की निंदा की है, वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस लौटाने की मांग पर जोर शोर भी दिया है। 5 अगस्त 2019 को बिना जम्मू कश्मीर के लोगों के सहमति के तोड़ दिया गया और आज जम्मू कश्मीर के आम आवाम जो है वो प्रताड़ित है। केंद्र की फौजी राज से जिस तरीके से लागू किया गया, पिछले 30 वर्षों से हम ये फौजी राज झेलते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे जो है वो लोकतंत्र को हनन करने का काम किया। जिस तरीके से इधर लोकतंत्र व्यवस्थाएं पूरी तरह से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम हुई स्टेट के अंदर, और फिर राज्य में जो है वो
फौजी कानून लगा दिया गया। हम इस फौजी कानून के विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का यहाँ पे बहाली हो और लोकतंत्र के अंदर लोगों का अधिकार है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने और आगे का कानून जो है वो लोकतंत्र के तहत जिस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसको चाहिए कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार यहाँ पे जो है वो 370 को। मेरा यही कहना है कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आज का जो दिन था वो एक काला दिवस है हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया और उसके बाद जितने जितने हक इन्होंने छीनने थे कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ आगे भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जैसे भी बोलेंगे हम वैसे मार्गदर्शन पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जो हमारा हक होगा हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे। हो गए कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को तोड़ फोड़ करके डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया और यहाँ का स्पेशल दर्जा खत्म किया गया आज ही के दिन। 2 साल के बाद आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से कि क्या बदला और क्या पाया। वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बना दे। उस वक्त कहा गया था कि आतंकवाद की जड़ 370 के टूटने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। जम्मू में भी आज आतंकवादी और ड्रोन हमले दिख रहे हैं। आतंकवादी और आतंकवाद उसी चरम सीमा पे है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम करना है। क्या इस कदम से आपने दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम कर दिया या बढ़ाया? आपने दिल और दिल्ली की दूरी को बढ़ाया या कम किया? क्यों? अगर कम किया होता कि लोग खुशी मनाते तो आज आप स्टेट का दर्जा बहाल करते। पहले तो स्टेट को तोड़ना ही एक ऐतिहासिक ब्लंडर था। कठुआ में भी आज अलग अलग सियासी दलों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया है और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की है। इन दलों ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी, टोल प्लाजा और तानाशाही के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस फैसले से जम्मू कश्मीर ने अपनी पहचान और सम्मान तक खो दिया और लोगों को तानाशाही का शिकार होना पड़ा है। लोकतंत्र में हमारा दर्जा दो, लोकतंत्र में हमारा हक दो। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने की दूसरी वर्षगांठ पर जम्मू में भाजपा द्वारा जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन करके तिरंगा फहराया गया है। मुख्य कार्यक्रम त्रिकुटा नगर स्थित कार्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने तिरंगा फहराकर जश्न का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अनुच्छेद 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। ये धारा 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की विचारधारा को जन्म दिया। धारा 370 को समाप्त करके एक भारत, एकात्म भारत के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पूरा किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया गया। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। उधर आरसपुरा में भी भाजपा द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी सालगिरह पर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और जिलाध्यक्ष हरभजन सिंह ने तिरंगा फहराया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दूसरा कार्यक्रम भाजपा द्वारा आरसपुरा के दलजीत चौक में आयोजित किया गया। यहां पर भी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और जिला अध्यक्ष हरभजन सिंह ने तिरंगा फहराकर इस विशेष दिन का जश्न मनाया है। भारत माता की आज क्या है चौधरी साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातरम मातरम वंदे मातरम। सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय।
अगस्त 2 साल पूरे हुए हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद 2019 5 अगस्त को 370-35 से हटाया गया था। जो मैं तो कहूँगा जिस तरह पूरा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और जम्मू कश्मीर उस समय गुलाम हुआ था, और उस गुलामी का छुटकारा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 73 साल जद्दोजहद करनी पड़ी। और 73 साल के बाद ये काला कानून देश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसकी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे थे, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने सब ने मिलकर इस काले कानून को हटाया। और इस जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहे लोग वो ये कहते हैं कि अगर इस कानून के साथ छेड़छाड़ की तो इस तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं कहूँगा इस जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी क्या और कश्मीर में भी लोग सिर पर उठाकर इस तिरंगे को घूम रहे हैं, और इसके बिना वो समझ गए हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। और ये जो कानून लगाया था जो कश्मीर के लोगों को अलग रहने के लिए ये करता था कि हम अलग हैं, और आज जम्मू कश्मीर उस देश का हिस्सा है और रहेगा और आगे भी इसी तरह रहेगा। और जो हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, जिन्होंने बंगाल से उठकर जम्मू कश्मीर आकर अपना बलिदान दिया था, और उनकी रूह को शांति मिली जब जम्मू कश्मीर में ये हमारा 370-35 से खत्म हुआ। इसी बीच बिश्ना, डोडा और रियासी में भी आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी बरसी को एकात्मा दिवस के रूप में मनाया गया है। चारों जगह पर भाजपा के तिरंगे फहराए और साथ ही साथ रैलियां निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया गया है। कटरा में भी एकात्मा दिवस के साथ साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया। जम्मू कश्मीर से 370 और 35A के खत्म होने से पश्चिम पाकिस्तान रिफ्यूजियों को कितनी राहत मिली है ये किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम पाकिस्तान रिफ्यूजी 2 साल से आज के दिन ही आजादी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, और आज भी इन्होंने जमकर खुशियां मनाकर उन्हें दी गई सौगात के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। देखिए, धारा 370 और 35A को ख़त्म हुए 2 साल हुए हैं, और वही आज दिन जो है उसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही मायनों में हमें आज़ादी जो थी वो 5 अगस्त 2019 को मिली थी। उससे पहले तो जम्मू में हम 73 साल गुलामों की जंजीरों में ही जकड़े रहे। हमें जहाँ पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, यानी कि हमें जहाँ की जो नागरिकता थी उससे भी इन्होंने वंचित रखा था। हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई नौकरियाँ नहीं थी बच्चों के पास, यहाँ तक कि जिन मकानों में हम रहते हैं वो भी हमारे अपने नाम पे नहीं थे। हमें इतनी बुरी दुर्दशा में जहाँ जीने को मजबूर किया था जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। तो जब 5 अगस्त 2019 को ये धारा दफ़ा 370 और 35A टूटी, उस दिन हमने खुशी का एक जश्न मनाया कि हमें आज सही मायनों में आज़ादी जो है वो जम्मू कश्मीर की आज मिली है। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने भी आज अनुच्छेद 370 निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई है। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। दूसरी ओर जिला अनंतनाग के खनाबल में भी भाजपा की वरिष्ठ नेता रुमेसा रफीक ने तिरंगा फहराकर लोगों को इस दिन की मुबारकबाद दी है। बारामूला जिले के बोनियार इलाके में पहली बार लड़कियों की बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाई गई है। इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना को, जो कश्मीर के युवाओं में छिपी अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभा को और निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बोनियार में सेना द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्हें सेना की ओर से सम्मानित भी किया गया। बैडमिंटन का, और पहली ही बार में इतने टैलेंट्स निखर के आ रहे हैं, तो इस ये आगे बढ़ता रहे तो बोनियार जल्दी ही बहुत ऊंचाइयां छू लेगा। और हमें फ़ख्र है अपनी बोनियार की डॉटर्स में
कि वो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे वो करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, और हाँ ऐसी एक्टिविटीज़ आगे भी आएँ ताकि हमारी बोनियार की डॉटर जो है वो निखर के। ऐसे कॉम्पिटिशन्स हम करवाते रहेंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, लोगों के रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम पूरा करेंगे। बहुत टैलेंट है। इनफैक्ट आज तो मैच इतना नेल बाइटिंग था, फर्स्ट सेट कोई जीता, सेकंड अगेन एंड थर्ड, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा और टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। रविवार से शुरू हुए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में डिलीवरी करवा चुकी महिलाओं को मां के दूध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन महिलाओं को यह भी बताया जा रहा है कि जन्म से 6 महीने तक और उसके बाद भी मां का दूध नवजातों और नौनिहालों के लिए कितना पौष्टिक है और इससे उन्हें भी डिलीवरी के बाद गर्भावस्था के दौरान हुई शारीरिक समस्याओं से निजात मिल सकती है। उनको ये इस बात पे स्ट्रेस डालते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए उनको बोलते हैं। तो इसके ब्रेस्ट फीडिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मदर के लिए है, मदर के लिए यूट्रस कंट्रैक्ट करता है अगर वो ब्रेस्ट फीड करती है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग कम होती है, इससे जो है जो BMR इंक्रीज होता है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, जिससे पोस्टमार्टम उसको अपना वेट शेड करने में भी हेल्प होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कई बीमारियों से भी बचाती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचाती है। और सबसे बड़ी बात है जो कैंसर ब्रेस्ट है और कैंसर ओवरी है उससे बचाती है। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों से आज हर कोई परेशान है, लेकिन हाल ही में वजूद में आई जर्मनी की एक टेक्नोलॉजी ने इस परेशानी का काफी हद तक समाधान कर दिया है। विजयपुर में आज एक ऐसे ही आउटलेट की शुरुआत की गई है जहां जर्मनी टेक्नोलॉजी से गाड़ियों के इंजन में कार्बन को हटाकर उसकी पिकअप और मोबाइलाइज बढ़ाई जा सकती है। इसी आउटलेट का उद्घाटन जी चैनल विजयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर टीनू गुप्ता ने किया है। और इसका क्या कि जैसे लोग हमें जम्मू जाना पड़ता था सर्विस करवाने के लिए, टाइम वेस्ट होता था, तेल का पैसा लगता था, और रीजनेबल रेट मिलेंगे जहाँ पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट सांबा में फर्स्ट टाइम ये बेसिक कार्बन डी जो खुला हुआ है। शॉप ओनर को बहुत ज़्यादा मुबारक हैं, हम लोगों को भी होनी चाहिए, सब भाई को डिस्ट्रिक्ट सांबा के। लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डोडा इकाई ने उपराज्यपाल को अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। इन मुलाजिमों ने हालांकि डीए के संबंध में प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन का आभार भी जताया है, लेकिन अब बकाया एरियर का भुगतान न होने पर इनमें रंज भी देखा जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस देने की मांग भी इन लोगों ने की है ताकि सेवा मुक्त होने के बाद अगर उन्हें इलाज की जरूरत पड़े तो किसी किस्म की दिक्कत न पेश आए। सबसे बड़ी डिमांड हमारी यहाँ जाम एलजी इंतजामिया का शुक्रिया डीए के सिलसिले में करते हैं। वहीं हमारा ये मुतालबा भी है कि एलजी इंतजामिया को चाहिए था कि वो हमारे जो एरियर बकाया हैं उस सिलसिले में नज़रसानी करे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा हमारा मेडिकल अलाउंस का मसला है, क्योंकि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसके ज़्यादा मतलब जो है उसकी ज़िंदगी जो तकलीफ़ से गुजरती है, लेकिन उस टाइम अगर उसको मतलब मेडिकल राहत हुकूमत की तरफ से ज़्यादा हो, वो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा के कथरौली इलाके के वार्ड नंबर 2 में बीती रात चोरों ने एक नहीं बल्कि 2 घरों को निशाना बनाते हुए वहां से माल उड़ा लिया है। कथरौली में रह रहे 2 प्रवासी परिवार चोरों का निशाना बने हैं और चोर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये चोर नकदी व कुछ मोबाइल फोन चुराकर ले गए हैं। पीड़ितों ने इस बाबत पुलिस को अवगत करवा दिया है। 1:30 बजे का टाइम था रात का, तो हम दोनों बंदे सो रहे थे और पापा हमारे यहाँ सो रहे थे चारपाई पर। तो उसके बाद चोर आया साहब, हमको पता ही नहीं है, उसने ये खोला, गेट को खोल के अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद उसने मेरा मोबाइल लिया, 5000 रुपये कैश लिए साहब, और मेरा पर्स भी, उसमें भी 500 रुपये थे, और दोनों बैग भी उसकी साड़ियाँ थी साहब। जब नींद खुली ना साहब, तो इसको दौड़ते हुए देखा, इसने मेरे को ऐसे हाथ मारा, तो मैं उठा और भागा भी साहब उसके पीछे। वो सीधे चले गए नीचे, उस पार बाउंड्री पार किए। कितने थे लोग? 3 लोग थे साहब। हम तो रात में सर सो रहे थे, तो हमने देखा कि जब हमारा गेट खुला हुआ था और आँख खुली तो हमारा ये बैग सामान इकट्ठा पड़ा हुआ था। हमने सोचा कि यार हमारी घरवाली या किसी ने खोला,
ये लोगों ने देखा तो इनका बैग भी पड़ा था, सामान भी बिखरा हुआ था। तो हमने कोई चोर है, हम ही सभी जो लोग भागे और भागते भागते देखा तो वहाँ चोर दिखाई दिए 2-3, मतलब लगभग 10-15 फुट दूर। तो वो रास्ते से भागते ही चले गए। अखनूर के गांव फलमा सोहेल के खसरा नंबर 1 और 5 पर रेवेन्यू विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को पीड़ितों ने एक तरफा करार दिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीनें डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए दी थी और बदले में उन्हें ये जमीन दी गई थी, जिस पर किए गए निर्माण को बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बाहरी लोगों को बसा रही है, जबकि स्थानीय बंदिशों को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर प्रशासन ने दावा किया है कि कस्टोडियन के मकान पर निर्माण करना सरासर गैर कानूनी है और यही वजह है कि उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। कुआर का काम करिए काटो रखे मैं 3 टारी केस है। मैं सोच कुआर का काम करिए मैं मेहनत करिए, चलो मैं सोचा गौरमेंट की तरफ जो कहीं दिता कुआर ने किसी ने जुड़िया कख नहीं है, अपनी मेहनत करिए खाली 4 इट्टा टंगने की कोशिश की है। मेरे को बोने वास्ते जगह ही नहीं है। मेरा निक्का निक्का टब्बर है, बच्चे तो अंदर दिख सकते मेरे को 4 फुट हाइट नहीं दे रही है, मतलब टीन की जितने रहने हैं जब बोने इन्नी गर्मी पौंदी है लोगों वास्ते। ये लोग बड़े बड़े लोग एसी लाइए बौंदे खड़ोंदे, पर असें इतने टीने थल्ले उम्र कड्ढी दी है। 12-13-14 साल हो गए मैं अपना काम करते। मैं अज जी चीज़ा असें नहीं पता, जिन्हें आखने कि कस्टोडियम या मतलब कोई भी जगह असें नहीं नाले है, अस भी अपने बच्चे थोड़ी लाइन दे सकते कि आने टाइम पर भी साढ़े लिखा दर बदरना हो। लेकिन सर वो बावजूद सुविधा मतलब सानू जो अपने करा रहे वो नहीं सानू खान दिया देना। अगे दसो क्या कर सकते हैं। कल हमें एक कंप्लेंट आई थी कि फलमा में डिग्री कॉलेज के पास कस्टोडियन है और स्टेट लैंड पर कब्जा करके रखा है और अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए जो कस्टोडियन लैंड जो होती है इसमें आप विदाउट कस्टोडियन की परमिशन के कोई भी निर्माण ये मकान नहीं बना सकते। इवन के जो अपना मकान भी होता है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, स्पेसिफिक लिखा है इसमें। तो वो इतना बड़ा मकान बना रहे थे एक खसरा नंबर 5 में और कोई 10 कनालों 15 मरले उन्होंने जगह घेर के रखी थी। तो आस पर हमने गया, उनको पूछा भी, कुछ भी डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें नहीं दिखाया, कुछ नहीं बोल पाया। इसलिए हमने वो कार्रवाई की और खुद उसको हमने डिसमेंटल कर दिया। भद्रवाह की गुड़ाका पंचायत के लोगों की सांसें सूली पर अटकी हुई हैं। बिजली विभाग की अनदेखी इन लोगों की जानों पर कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस पंचायत में दशकों पहले लगाई गई बिजली की तारें खंभों पर नहीं बल्कि लकड़ी के डंडों और पेड़ों के साथ जमीन से कुछ ही ऊपर झूल रही हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कई जगहों पर तो इन तारों की ऊंचाई जमीन से मात्र 6 फीट ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। कि ऐसा इस चेका गुड़ाका पंचायत में ऐसा खस्ता हालत है कि जो जहाँ भी देखो कि हर 10 कदम के 50 गज पे जो भी पोल लगा है वो लकड़ी का होगा। और जब हवा और तूफान आता है तो बिजली का खंभा वो लकड़ी का तारें वगैरह सब नीचे ग्राउंड में होती हैं और उसका निशान नहीं रहता और एक हफ्ता तक जो बिजली का है तो वो बिल्कुल गुल हो जाती है, जिसका नतीजा कि लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कि हम काफ़ी इसके लिए आश्वासन देते हैं कि हम लोगों के जो है जाते हैं किसी के पास में, डिपार्टमेंट के पास में, वो आगे से बोलते हैं कि हाँ जी ठीक है, आगे आज कल करते हैं कि हम हाँ जी ठीक कर देंगे। और हफ्ते 10-10, 15-15 दिन तक कोई भी इसका कोई भी हल नहीं निकलता था। यहाँ पे जो है ये लोहे के पोल नहीं लगे हुए हैं और काफ़ी ये डैमेज होता है। जब भी कोई बारिश वगैरह होती है, कोई हवाएं चलती हैं तो उस पर काफ़ी डैमेज होता है। लास्ट ईयर एक केस भी आया था, एक बच्चे को लगी थी बिजली की वजह से, करंट लगा था, उसको वो हैंडीकैप्ट हो गया था। उसके बाद भी किसी महकमे ने कोई, यहाँ पे प्रशासन ने कोई कुछ लिया नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे यहाँ पे जो है बिजली के खंभे लगाए जाएं, इसको एक परमानेंट लाइन बनाया जाए, एक जनरल लाइन को जो ठीक किया जाए, ताकि हर घर, हर गरीब आदमी, हर लोग जो भी यहाँ पे लोकल लोग हैं वो बिजली का फ़ायदा उठा सकें। और श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में आज संदिग्ध परिस्थितियों में हुए एक धमाके से वहां सनसनी फैल गई। यह धमाका जामिया मस्जिद के नजदीक हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत यह रही कि इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ये एक आईडी धमाका था और मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने हवा में कुछ राउंड भी फायर किए। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन धमाके के आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।